हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आरडी क्लासरूम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वोकैबुलरी। यस, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी इंग्लिश जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वैसे हम लोग सेंटेंस नहीं लिख पाते हैं विदाउट वोकैबुलरी। हाँ, आप लोग कहेंगे कि ग्रामर के बगैर नहीं लिख पाते हैं। ग्रामर अगर आपका सही भी है तब तक अगर आपका वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं है, अगर आपका वोकैबुलरी का स्टॉक अच्छे से नहीं है आपके पास, तब भी आपको मुश्किल होने वाली है, ठीक है। फॉर द राइटिंग सेक्शन मेनली, फॉर द स्पीकिंग सेक्शन मेनली, तो मतलब पूरी तरीके से। तो उसी के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। वोकैबुलरी कैसे सीखे वो भी तो बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोग वोकैबुलरी के ऊपर रूट वर्ड से काम करेंगे। मतलब एक रूट वर्ड लेंगे और उस रूट वर्ड से हम लोग जानेंगे उसका मीनिंग एंड देन द रिलेटेड वर्ड्स विद दिस रूट वर्ड, ठीक है। तो रूट वर्ड से हम लोग अगर सीखेंगे वोकैबुलरी तब हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है याद रखना। हाँ, क्योंकि वोकैबुलरी याद रखना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। हम लोग तरह तरह के वर्ड्स एक जगह से देख लेंगे, कहीं और जगह से देख लेंगे, फिर तब तक के लिए हम लोग जान लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसको भूल जाते हैं। तो इसीलिए रूट वर्ड एक तरीका है जिससे आप लोग याद रख सकते हैं वोकैबुलरी, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग रूट वर्ड से स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। सो आज का रूट वर्ड देख लेते हैं। आज का रूट वर्ड मैंने लिया है AGE, एज, ठीक है। और उसका मीनिंग एग्जैक्टली क्या क्या हो सकता है बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि एक्ट ऑफ, स्टेट ऑफ, ठीक है, या फिर फंक्शन, या फिर रिजल्ट ऑफ। मतलब AGE जिस भी वर्ड के लास्ट में होगा, देखिए डैश उसके बाद AGE दिया गया है, मतलब वो सफिक्स की तरह बैठेगा सेंटेंस में। तो कहीं पे भी आपको अगर वर्ड में AGE दिखता है लास्ट में, तो इसका मतलब है कि उसका जो मीनिंग है वो लगभग इसके आसपास होने वाला है। तो इसीलिए रूट वर्ड से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो AGE, जो AGE है वो सफिक्स में बैठेगा, मतलब पीछे बैठेगा। तो पीछे बैठने वाले ऐसे वर्ड्स जो एज से होता है वो आज हम लोग देखेंगे, जानेंगे और फिर उसको याद भी रखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या वर्ड्स वो होता है। लेट्स स्टार्ट। So the age-related words package, carriage, luggage, baggage, village, advantage, average, storage, ये कुछ वर्ड्स आप लोगों को पहले से ही पता है एंड इसका मीनिंग भी आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। पैकेज मतलब पैकेजिंग की बात है, कैरेज मतलब जो कैरी करने वाला, लगेज मतलब जो लगेजेस हम लोग लेके चलते हैं, बैगेज मतलब वही, विलेज मतलब गांव, एडवांटेज मतलब किसी भी चीज़ का एडवांटेज लेना, एवरेज हो गया आपका, स्टोरेज भी आप लोगों को पता ही है। तो अभी हम लोग जो एज रिलेटेड टफ थोड़ा सा वर्ड्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला टफ वर्ड लेते हैं रिलेटेड टू एज, दैट इज कार्नेज। मीनिंग क्या है? द एक्ट ऑफ किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, जिसे हम लोग हत्याकांड कह सकते हैं। एंड ये एक वर्ब की तरह काम करता है। सेकेंड वर्ड सैल्वेज। सैल्वेज भी वर्ब की तरह ही काम करता है। मीनिंग क्या होता है? एक्ट ऑफ रेस्क्यू। देखिए एक्ट ऑफ है ना, सो द एक्ट ऑफ रेस्क्यू ऑफ अ wrecked और डिसेबल्ड शिप और इट्स कार्गो फ्रॉम द लॉस एट सी, मतलब रक्षा करना। और सैल्वेज का एग्जैक्ट मीनिंग होता है कि किसी भी शिप को, डिसेबल या फिर wrecked शिप को रेस्क्यू करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड एनविसेज। एनविसेज भी वर्ब है। इसका क्या मीनिंग होता है? द स्टेट ऑफ फॉर्मिंग अ मेंटल पिक्चर ऑफ समथिंग, जिसे हम लोग शॉर्ट में इमेजिनेशन भी कह सकते हैं। तो इसका हिंदी में मीनिंग क्या बोलेंगे? परिकल्पित। नेक्स्ट वर्ड पिलेज। पिलेज मतलब क्या होता है? द एक्ट ऑफ रॉबिंग अ प्लेस और प्रॉपर्टी और स्पेशली इन वॉर, मतलब लूट मार करना। अब जान लेते हैं नेक्स्ट वर्ड सैबोटेज। मतलब क्या होता है? डैमेज ऑफ एनी रोड्स, ब्रिजेस, मशीनरी ऑन पर्पस एंड सीक्रेटली टू प्रिवेंट द एनिमी फ्रॉम बीइंग सक्सेसफुल। हिंदी में क्या बोलेंगे? जानबूझकर तोड़फोड़ करना। नेक्स्ट वर्ड मिराज। हाँ, जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा? मिराज। मतलब क्या होता है? अ होप और विश दैट कैन नॉट बी अचीव्ड। हिंदी में क्या बोल सकते हैं? मरीचिका। नेक्स्ट वर्ड फोलिएज। मतलब क्या होता है? द लीव्स ऑफ प्लांट्स, हम लोग जिसे हिंदी में पत्ते कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड
सैवेज मतलब क्या होता है? क्रूअल और अग्रेसिव, और अ पर्सन हु इज़ अनसिविलाइज्ड मतलब हिंदी में हम लोग उसको बर्बर कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड वॉयज मतलब द ट्रैवलिंग और जर्नी और अ जर्नी especially by sea route or space. Next word encourage मतलब to inspire with courage. Next word yardage, a distance or length measured in yards. Next word roughage, parts of fiber which help stomach to deal with other foods मतलब भोजन को पचा जो सके उसे ही हम लोग रफेज कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड आउटरेज, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर हिंदी में जिसे हम लोग जुल्म या अत्याचार कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड रैम्पेज, अ वायलेंट एंड अनकंट्रोलेबल बिहेवियर बाय अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल जिसे हम लोग हिंदी में हिंसक आचरण कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड कैमोफ्लेज, अ डिस्गाइज और कवरिंग अप। नेक्स्ट वर्ड डिस्पैरेज, रिप्रेजेंट एज ऑफ लिटिल वर्थ मतलब किसी को नीचा दिखाना। नेक्स्ट वर्ड एस्यूएज मतलब टू रिलीव और टू सेटिस्फाई हिंदी में हम जिसको शांत करना कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड सफरेज मतलब क्या होता है? द राइट टू वोट इन इलेक्शंस जिसे हम लोग हिंदी में मताधिकार कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड वर्निशर्स मतलब क्या होता है? अ प्राइवेट व्यूइंग ऑफ एन आर्ट एग्जीबिशन बिफोर इट इज़ ओपन फॉर पब्लिक मतलब क्या होता है? एक प्रकार का स्वागत समारोह जो कि प्राइवेट होता है। नेक्स्ट वर्ड रैवेज, सीवियरली डैमेज्ड और डिवास्टेटेड जिसे हम लोग हिंदी में तबाह कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड पिल्फरेज मतलब द एक्शन ऑफ स्टीलिंग थिंग्स ऑफ लिटिल वैल्यू मतलब चोरी करना। नेक्स्ट वर्ड पिलग्रिमेज, अ जर्नी मेड टू अ सैक्रेड प्लेस और रिलीजियस जर्नी मतलब हिंदी में जो तीर्थ यात्रा होता है। सो ये था आप लोग के लिए जो रूट वर्ड है एज उससे रिलेटेड वोकेबुलरीज, और बहुत सारे वोकेबुलरीज आज हम लोगों ने डिस्कस किया, मीनिंग भी डिस्कस किया एंड उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होगा वो भी डिस्कस किया। तो आई होप ये जो एज रिलेटेड वोकेबुलरीज है वो आप लोगों को अब याद रहने वाला है। और भी जो वोकेबुलरीज रिलेटेड वीडियोस होगा मेरे चैनल पे उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूंगी, आप लोग वहाँ से उसका जो वोकेबुलरी है वो भी याद रख सकते हैं, उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है, ठीक है, तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।